हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। माय नेम इज भाविक राणा एंड वेलकम टू टुडेस वीडियो। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से गुजरात बोर्ड में 2024 में एक 3 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन है, राइट द नर्स्ट इक्वेशन एंड कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन। तो ये सेल रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे अगर आप देखो तो सेल रिप्रेजेंटेशन से अगर हम रिएक्शन लिखे तो H2 H प्लस में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो रिएक्शन कैसे लिखेंगे? H2 जो है वो कन्वर्ट हो रहा है H प्लस, और Br माइनस Br2 में कन्वर्ट हो रहा है। सो Br माइनस कन्वर्ट हो रहा है Br2 में। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम देखें तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है 0 और H प्लस का ऑक्सीडेशन नंबर है +1। तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो 0 से +1 इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, 0 से +1 इंक्रीज हो रहा है। तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन। और ब्रोमीन की अगर बात करें तो यहाँ पे ब्रोमीन माइनस का ऑक्सीडेशन नंबर है -1 और ये ब्रोमीन का है 0। तो -1 से 0 ये हो गया, ये भी इंक्रीज हो रहा है। देखो, -1 से 0 ये भी इंक्रीज हो रहा है, तो ये भी ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडेशन मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। 0 से +1 हाइड्रोजन के केस में वो भी इंक्रीज हो रहा है, -1 से 0 ये भी इंक्रीज हो रहा है। तो स्टूडेंट, ये कैसे हुआ? तो स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो, मैंने आपको एक वीडियो था अभी, हाउ टू राइट नर्स्ट इक्वेशन, उसमें मैंने टेक्स्ट बुक की एक मिस्टेक बताई थी। उसी वीडियो में मैंने कहा था कि जब हम नर्स्ट सेल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो उसमें लेफ्ट हैंड साइड का जो ये वाला पार्ट होता है उसमें हम पहले न्यूट्रल स्पीसीज लिखते हैं, फिर आयनिक स्पीसीज लिखते हैं। और सॉल्ट ब्रिज के जो बाद वाला पार्ट है उसमें पहले आयनिक स्पीसीज लिखते हैं, फिर न्यूट्रल स्पीसीज लिखते हैं। राइट? तो ये सेल रिप्रेजेंटेशन सही है, बट इसके हिसाब से जब हम न्यूमेरिकल वो रिएक्शन करेंगे तो रिएक्शन में दो दो ऑक्सीडेशन स्टेप आएंगे। स्टूडेंट्स, याद रखना, सेल रिप्रेजेंटेशन के ये वाले सेक्शन में ऑक्सीडेशन होना है। तो यहाँ पे ये 0 से लेके +1 हो रहा है, तो ये प्रोसेस बराबर है। पर सेल रिप्रेजेंटेशन के ये वाले पार्ट में रिडक्शन ही होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये -1 से 0 ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो बेसिकली रिएक्शन में ये नहीं होगा, जो स्टेप होगा वो ये होगा। ठीक है, पर इन्होंने ऐसा उल्टा क्यों लिखा है? क्योंकि ये सेल रिप्रेजेंटेशन का सही तरीका है। तो बेसिकली ये वाला इक्वेशन गलत होगा। सही इक्वेशन क्या होगा? H2 से बना H प्लस, और Br माइनस से Br2 नहीं बन रहा है, Br2 से बन रहा है Br माइनस। अब अगर आप देखो तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 0, यहाँ पे +1, तो ये होगा इसका ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये हो गया ऑक्सीडेशन। और जो ब्रोमीन है Br2, इसका 0 और ये है -1, तो 0 से -1 मतलब ये हो गया रिडक्शन। तो ये एक्चुअली सही इक्वेशन है। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पे अगर मैं Kc बैलेंस करे तो यहाँ पे ये 2 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। Kc की बात करें तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट दैट इज H प्लस का स्क्वायर अपॉन Br माइनस का स्क्वायर अपॉन H2 Br2। ठीक है, या पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 लिखेंगे तो भी चलेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Br2। ठीक है, ये Kc। एंड नस्ट ई नॉट सेल की बात करें, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ राइट साइड इलेक्ट्रोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट साइड इलेक्ट्रोड। तो राइट हैंड साइड में क्या है स्टूडेंट? क्वेश्चन में देखो, ब्रोमीन इलेक्ट्रोड है तो ब्रोमीन का रिडक्शन पोटेंशियल आएगा। सो दैट इज ई नॉट ऑफ Br2 टू Br माइनस। माइनस लेफ्ट हैंड साइड में क्या है स्टूडेंट? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल इज गिवन बाय H प्लस टू H2। ब्रोमीन का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है 1.09 वोल्ट। ठीक है, 1.09 वोल्ट माइनस हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल 0 हो जाएगा, तो ई नॉट सेल जो है ये बन जाएगा 1.09 वोल्ट। अब जब हम नर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल
माइनस 0.059 बाई n लॉग ऑफ, लॉग के साथ क्या लिखना है स्टूडेंट, केसी की जो वैल्यू होती है ना वो लिखना है, मतलब ये वाला टर्म लिखना है, ठीक है। सो दैट इज एच प्लस स्क्वायर अपॉन बी आर माइनस स्क्वायर होल अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Br2। आई होप स्टूडेंट आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो ई नॉट सेल इज 1.09 वोल्ट माइनस 0.059। अब तक आपको समझ में आ जाना चाहिए कि n की वैल्यू जो है वो है 2। लॉग ऑफ H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है स्टूडेंट, देखो क्वेश्चन में ये रहा, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ये रहा 0.03। 0.03 को मैं ऐसे लिखूं, 0.03 को 3 इंटू 10⁻⁻² लिखूं, ठीक है, उसका स्क्वायर। एंड बी आर माइनस जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा 0.01, दैट इज 10⁻², ठीक है। तो उसको हम लिखेंगे 10⁻² का स्क्वायर। सॉरी स्टूडेंट्स, थोड़ा टच काम नहीं कर रहा है। 10⁻² का स्क्वायर डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर जो है वो हो जाएगा 1, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू 1.09 वोल्ट माइनस 0.059 बाय n की वैल्यू हो जाएगी 2 है, उसको अभी ऐसे ही रखते हैं 0.059 बाई 2 लॉग ऑफ स्टूडेंट्स 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 10⁻² का 10⁻⁻4 और ये भी 10⁻⁻4, तो वो हो जाएगा 10⁻⁻8, ठीक है। log of 10⁻9 log of 9 into 10⁻⁻8 which is equal to 1.09 वोल्ट माइनस 0.059 जो है ये बन जाएगा 0.0295 and log of 9 into 10⁻8 is log of 9 plus log of 10⁻⁻8, ठीक है, which is equal to 1.09 वोल्ट माइनस 0.0295। log of 9 अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा, log of 9 हो जाएगा 0.9542। log of 10⁻⁻8 जो है वो हो जाएगा -8 विच इज इक्वल टू 1.09 वोल्ट माइनस 0.0295 माइनस 0.9542 माइनस 8 अगर आप करोगे तो ये आएगा -7.0457, ठीक है। 1.09 वोल्ट माइनस 0.0295 इंटू माइनस 7.0457, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.2078 एंड 1.09 इसमें अगर ऐड कर देते हैं तो ये आ जाएगा 1.2978 वोल्ट। तो ई सेल जो है उसका आंसर है 1.2978 वोल्ट। तो स्टूडेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग सा न्यूमेरिकल था। काफ़ी स्टूडेंट्स ने यहाँ पे दोनों स्टेप में ऑक्सीडेशन बता दिया था फॉलोइंग दिस इक्वेशन, फॉलोइंग दिस इक्वेशन। तो इस वजह से काफ़ी स्टूडेंट्स का आंसर रॉन्ग हो गया था क्योंकि उनका जो लॉग की वैल्यू थी वही गलत आ जाएगी, है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। जो जो सेल रिप्रेजेंटेशन दिया है वो एकदम करेक्ट फॉर्म में दिया है और उस हिसाब से अगर हम रिएक्शन लिखेंगे, ये वाला रिएक्शन लिखेंगे, तो आंसर रॉन्ग ही आना है, ठीक है स्टूडेंट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।